हेलो एंड वेलकम टू यूनिटी इनसाइट्स। ये चैनल डेडिकेटेड है उन बिगिनर्स के लिए जो यूनिटी सीखना चाहते हैं विदाउट प्रायर नॉलेज। हमारे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम सोमनाथ चौधरी है और मैं एक प्रोफेशनल यूनिटी डेवलपर हूँ। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिटी स्क्रिप्टिंग और जानेंगे मोनोबिहेवियर क्लास और कुछ लाइफ साइकिल फंक्शंस के बारे में। अगर आप यूनिटी यूआई के इमेज कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हो तो उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिस पे मैंने उनके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन वो वीडियो ज़रूर देखें। मोनोबिहेवियर एक बेस क्लास है जहाँ से बहुत सारे यूनिटी स्क्रिप्ट्स डिराइव होते हैं। ये हमें लाइफ साइकिल फंक्शंस ऑफर करते हैं जो हमें यूनिटी में एप्लीकेशन या गेम डेवलप करने में हेल्प करता है। ये हमेशा एक गेम ऑब्जेक्ट में कंपोनेंट की तरह यूज होता है और इसको हम ऐड कंपोनेंट की मदद से इंस्टेंशिएट भी कर सकते हैं। मोनोबिहेवियर के बहुत सारे लाइफ साइकिल फंक्शंस में से मैंने कुछ फंक्शंस लिस्ट डाउन किए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अवेक, इस फंक्शन में हम क्लास के सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑन इनेबल, इस फंक्शन से हमें पता चलता है कि गेम ऑब्जेक्ट में स्क्रिप्ट कंपोनेंट इनेबल है या नहीं। ऑन एप्लीकेशन फोकस, ये फंक्शन यूज करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा गेम विंडो फोकस में है या नहीं। स्टार्ट, ये फंक्शन बस एक बार कॉल होता है तो यहाँ हम कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करके रख सकते हैं। फिक्स्ड अपडेट, पर फ्रेम में एक बार से कम कॉल हो सकता है अगर आपका यूनिटी में फ्रेम रेट हाई है तो, या फिर एक बार से ज़्यादा भी कॉल हो सकता है अगर फ्रेम रेट लो है तो। इस फंक्शन में हम ज़्यादातर फिजिक्स रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं। अपडेट हर फ्रेम में कॉल होता है अगर आपका मोनोबिहेवियर इनेबल्ड है तो। फॉर एग्जाम्पल, हम इस फंक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर सकते हैं। लेट अपडेट भी हर फ्रेम में कॉल होता है अगर मोनोबिहेवियर इनेबल्ड है तो। लेट अपडेट कॉल होता है जब सारा अपडेट फंक्शन कॉल हो चुका हो। इसका यूज कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम अपडेट फंक्शन में मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और लेट अपडेट में कैमरा को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन ईच फ्रेम में अपडेट होने के बाद कैमरा उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करता रहेगा जब तक वो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक नहीं पहुंच जाता। ऑन डिसेबल, स्क्रिप्ट कंपोनेंट डिसेबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हम ऑन डिसेबल का यूज कर सकते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय, अगर आप कोई गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो डिस्ट्रॉय होने से पहले ऑटोमेटिकली ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है और इस फंक्शन के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखना चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ऑन एप्लीकेशन क्विट, ये फंक्शन ट्रिगर होता है जब आप एप्लीकेशन क्विट करते हो, और एप्लीकेशन क्विट होने से पहले ये फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सेपरेट थ्रेड आप यूज कर रहे हो फॉर सम रीजन, तो एप्लीकेशन क्विट करने से पहले आप ऑन एप्लीकेशन क्विट मेथड में आप ये लिख सकते हो कि वो थ्रेड स्टॉप या अबॉर्ट हो जाए ताकि वो थ्रेड कंप्लीटली सेफ रहे। चलिए जंप करते हैं यूनिटी एडिटर पे और देखते हैं ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं। यूनिटी में एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे या राइट क्लिक करके क्रिएट और सी शार्प स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये फ्रेंडली एडवाइस यही रहेगा कि आप एक फोल्डर बनाओ सी स्क्रिप्ट नाम का, और उसके अंदर आप सब फोल्डर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूआई रिलेटेड स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो एक यूआई फोल्डर बनाता हूँ और मेरे जितने भी स्क्रिप्ट रहेंगे यूआई रिलेटेड वो इस यूआई फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे। सो अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट पे ओवर करके सी शार्प स्क्रिप्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रिप्ट क्रिएट होता है। अब इसका मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यूआई मैनेजर, क्लिक एंटर, और जब इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा स्क्रिप्ट एडिटर में खुल जाता है। अब हम ये डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट को समझते हैं। तो ये पब्लिक क्लास है, जो भी आपने स्क्रिप्ट का नाम रखा है वो यहाँ पे दिखता है और ये एक्सटेंड होता है मोनोबिहेवियर से, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट क्लास क्रिएट होता है।
और यहाँ पे आपको दो डिफ़ॉल्ट मेथड मिल जाते हैं, दो डिफ़ॉल्ट फंक्शन, एक स्टार्ट और एक अपडेट। तो मोनो बिहेवियर के अंदर ऐसे बहुत सारे डिफाइंड फंक्शंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपके गेम या एप्लीकेशन में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक अवेक फंक्शन कॉल करता हूँ AWA, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। तो आप बस एंटर कर दो तो ये प्राइवेट फंक्शन क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो ऑन एनेबल फंक्शन क्रिएट करना, ONE आप टाइप करो तो ऑटोमेटिकली वो दिख जाता है, तो एंटर। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ लॉग ऐड करते हैं जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं debug.log, ओके, और इनसाइड ब्रैकेट और डबल कोट के अंदर आप जो भी चाहते हो वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेक, जो मेरा फंक्शन का नाम है उसको, और फिर हम प्रिंट करा सकते हैं जो भी गेम ऑब्जेक्ट हम इसको अटैच करेंगे उसका नाम। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं transform.name, तो ये हमें रिटर्न करेगा गेम ऑब्जेक्ट का नाम, और लास्ट में सेमीकोलन से हम इसको एंड करते हैं। तो सेम थिंग हम यहाँ पे कॉपी करके ऑन एनेबल पे भी रखते हैं और इसको चेंज कर देते हैं ऑन एनेबल, ओके, एंड स्टार्ट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं START, स्टार्ट। ओके, सो टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पे जो भी फंक्शंस है कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शन यहाँ पे लिख के रखे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल स्टार्ट तक हमने देखा था, उसके बाद अपडेट में मैंने एक डिबग लॉग ऐड किया है, फिक्स्ड अपडेट में ऐड किया है डिबग लॉग, और एप्लीकेशन फोकस में हम चेक कर रहे हैं ये फोकस में है या नहीं, और यहाँ पे डिबग लॉग एक तरह से प्रिंट करता है। प्रिंट भी एक कमांड है जिसके थ्रू आप ये लॉग प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ऑन डिसेबल में हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ट्राई करते हैं वार्निंग, ठीक है, लॉग वार्निंग। तो ये क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट है इसको येलो कलर में दिखाएगा, ओके। और हम ट्राई करते हैं ऑन क्विट जो है उसको लॉग एरर डालने के लिए, ओके। तो ये क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंट करेगा वो रेड कलर में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सब मेरा फंक्शंस है। अब इसको हम ट्राई करते हैं यूनिटी में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट आप जो भी लिखे हो वो कंपाइल हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको कोई भी गेम ऑब्जेक्ट में हम अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और नाम देता हूँ स्क्रिप्ट, ओके, और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। एंड जो UI मैनेजर जो हमने स्क्रिप्ट बनाया उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरा जो भी लॉग में हमने लिखा है वो आ रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अवेक फंक्शन कॉल हुआ है, उसके बाद ऑन एनेबल, ऑन फोकस, फिर स्टार्ट, फिर आप देख सकते हो फिक्स्ड अपडेट एंड अपडेट, वो कंटिन्यूअसली कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे काउंट बढ़ रहा है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, और जब भी मैं इसको ऑफ किया तो आप देख सकते हो जो ऑन एप्लीकेशन क्विट में हमने लिखा था, राइट, ऑन एप्लीकेशन डिबग लॉग एरर, इसीलिए ये रेड कलर में दिख रहा है विद अ डिफरेंट आइकन। तो अभी मैं काम करता हूँ, अपडेट और फिक्स्ड अपडेट को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप यहाँ पे डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, डबल स्लैश। और मल्टीपल लाइन को अगर आपको कमेंट करना है तो आप सिलेक्ट कर लो जो भी सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड फ्रंट स्लैश अगर दबाते हो तो वो मल्टीपल लाइन को कमेंट करता है, ओके। इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं अपने यूनिटी पे। तो अभी मेरा अपडेट और फिक्स्ड अपडेट ये कॉल नहीं होगा, ओके, ठीक है। स्क्रिप्ट कंपाइल हो रहा है, इसको हो जाने देते हैं, और ये जो भी लॉग है इसको क्लियर करने के लिए ये क्लियर बटन है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। फिर से इसको प्ले करते हैं और अब देख सकते हैं सेम जो भी हमने लिखा था लॉग वो कॉल हो रहा है, ओके, यहाँ पे स्टार्ट तक। तो अभी क्या है, ये जो फोकस है वो ट्रू है क्योंकि मेरा गेम विंडो में जो है वो अभी फोकस में है। तो अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इस फोकस ये फॉल्स हो गया, ओके, क्योंकि मेरा अभी गेम विंडो फोकस में नहीं है। अगर फिर से मैं गेम विंडो में क्लिक करता हूँ तो ये फिर से ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं ऑन डिसेबल।
हमने यहाँ स्क्रिप्ट में ऑन डिसेबल में एक लॉग वार्निंग लिख के रखा है ताकि वो येलो कलर में दिखे। तो हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो भी हमारा लॉग है वो आ जाता है और यहाँ पे जो भी मेरा स्क्रिप्ट है ये कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट हमने अटैच किया है। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, ये जो चेकबॉक्स है इस क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो ऑन डिसेबल ये आ गया है। अगर मैं कंसोल में जाकर देखता हूँ ऑन डिसेबल ये स्क्रिप्ट मतलब ये जो हमने गेम ऑब्जेक्ट का नाम रखा है वो गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हमें एक नया खुद का फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट फंक्शन चाहिए तो स्टार्ट कीजिए प्राइवेट और उसके बाद रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल void एंड देन आप लिख सकते हो जो भी आपका मेथड नेम हो, राइट। और डबल ये हो गया आपका प्राइवेट मेथड रेडी। एक पब्लिक मेथड अगर आप बनाना चाहो तो पब्लिक, उसके बाद रिटर्न टाइप एंड देन पब्लिक मेथड व्हाटएवर नेम, आप जो भी मेथड नेम डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये फंक्शन आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो इस क्लास का इंस्टेंस बनाने के बाद। अब ये जो फंक्शंस है इन फंक्शंस का ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो, राइट। इससे इसको फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट मेथड जो है इसको मैं कट करके ऊपर रखता हूँ, राइट। उसके बाद अवेक या फिर उसके बाद ऑन एनेबल को रखते हैं सेकंड पोजीशन में, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। यूनिटी क्या करेगा, पहले पूरे स्क्रिप्ट में सर्च करेगा कहाँ पे अवेक फंक्शन है, पहले उसको कॉल करेगा, फिर वो चेक करेगा एनेबल फंक्शन कहाँ पे है उसको चेक करेगा एंड देन स्टार्ट फंक्शन वो चेक करेगा, राइट। इसको हम देखते हैं स्क्रिप्ट में, आई मीन अपने यूनिटी एडिटर में ये कैसे काम करता है। कंपाइल हो गया, रीसेट और फिर से हम इसको प्ले करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले अवेक कॉल हुआ है, उसके बाद ऑन एनेबल, ऑन फोकस और स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट कॉल हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट में हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट को सबसे पहले रखा है, राइट। तो ये प्रोसीड्यूरल नहीं है, जैसे मर्जी आप रख सकते हो। देखिए एक गुड प्रैक्टिस रहता है कि आप जो भी है अवेक को सबसे पहले रखो, उसके बाद ऑन एनेबल, स्टार्ट, इस तरह से। यूनिटी स्क्रिप्टिंग के बारे में और जानने के लिए आप यूनिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे कि कौन सा फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, उसका डिटेल्स यहाँ पे रखा हुआ है। और जब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो उसका एग्जाम्पल भी वो दिखाते हैं, राइट। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये फंक्शंस फ्लो करते हैं, राइट। सबसे पहले अवेक कॉल होता है, फिर ऑन एनेबल, रीसेट, स्टार्ट, और इस फाइल का आपको एक्सेस यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन पेज में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको इस वीडियो से यूनिटी स्क्रिप्टिंग के बारे में काफ़ी इंसाइट्स मिला होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या स्क्रीन पे मेंशन किए हुए मेल आईडी पे मेल कीजिए। अगर आपको यूनिटी प्रोजेक्ट में मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए देन आप टॉपमेट में 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।